अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं Realme GT मैस्टर एडिशन की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। पाकिस्तान के अंदर आज इसका जो है वो लॉन्च है 5 नवंबर को, और आज जो है ये प्री बुक के लिए भी आपको दिया जाएगा। मतलब कि आप प्री बुक इस स्मार्टफोन को आज कर सकते हैं और 11 नवंबर को ये ऑफिशियली अवेलेबल हो जाएगा। 11 नवंबर को आप इसे परचेज भी कर सकते हैं बगैर प्री बुक के। तो प्री बुक के साथ आपको एक गिफ्ट भी देखने को मिल रहा है, जो कि एक Realme का जो स्मार्ट बैंड है। अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं स्मार्ट बैंड भी Realme का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, ये वन ऑफ दी माय फेवरेट स्मार्टफोन है इस साल का, और मैं इस स्मार्टफोन का काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि कभी ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर आएगा और मैं इसे जो है परचेज कर पाऊंगा। तो फाइनली मेरे हाथ में आ चुका है और आज मैं बताऊंगा कि ये जो स्मार्टफोन है इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है जो कि मैं लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। और साथ में दोस्तों जो ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि हर एक चीज़ होती है उसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आज हम इसकी अनबॉक्सिंग और एक क्विक रिव्यू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट इंप्रेशंस में और 1-2 दिन चलाने के बाद ये स्मार्टफोन मुझे कैसा लगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हुए जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो स्मार्टफोन है ना, सामने की तरफ इसका डब्बा इस तरह कुछ आपको देखने को मिलता है। सामने की तरफ काफ़ी चीज़ें मेंशन है, मास्टर एडिशन Realme GT, Realme बड़ा 5G मेंशन है और लिखा हुआ है स्मार्टफोन ऑफ द ईयर बाय वीडियो वाली सरकार। और यहाँ दोस्तों Realme बड़ा मेंशन और बॉक्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव और बड़ा देखने को मिल रहा है। बैक की तरफ कुछ स्पेसिफिकेशन मेंशन है, जैसे कि मास्टर एडिशन है भाई जी, इसके अंदर 5G है, इसके अंदर 778G का जो 5G प्रोसेसर है, 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 65 वाट की सुपर डार्ट चार्जिंग है जो कि काफ़ी तेज़ आपको फ़ोन को चार्ज कर देगी। ये जो चार्जिंग है ना 33 मिनट में आपके फ़ोन को फुल करने की सलाहियत रखती है। और सुपर स्लिम एंड लाइट मास्टर डिज़ाइन है, जो कि मेन हाईलाइट है भाई। ये जो फ़ोन है ना, ये डिज़ाइन भर के इसके अंदर दिया गया है। तो डिज़ाइन के हवाले से इसको चेक करेंगे। दोस्तों पहले तो हमें देखने को मिलता है वेलकम टू द Realme फैमिली, आपका बहुत वेलकम है। और कुछ कापियाँ और किताबें देखने को मिलती हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये 2 कापियाँ हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं और बाद में पेपर भी दे सकते हैं। तो उम्मीद करता है जैसे इस बार सारे लोग पास हुए हैं तो इसमें भी आप पास हो जाएंगे। और आगे दोस्तों अगर हम बात करें, इसके अंदर कुछ नहीं है, लफाफा हो चुका है खाली, जो हमें एनवलप भेजा है। अंदर देखते हैं कि फ़ोन कैसा है, फ़ोन कैसा आपको देखने को मिलता है, डब्बे के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो फ़ोन को रखते हैं साइड पे, अब मेन चलते हैं बॉक्स के अंदर। तो बॉक्स के अंदर Realme का चार्जर ही होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ एक केस भी है। पहले केबल देख लेते हैं दोस्तों। एक टाइप सी की केबल है जो कि वाइट कलर के अंदर है और टाइप सी केबल है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि 65 वाट को सपोर्ट करती है। और साथ में दोस्तों एक कवर आपको देखने को मिलता है जो कि रबराइज मटेरियल के अंदर आता है, और ये भी वही टेक्सचर के अंदर है, वही चीज़ है जैसे कि बैक के ऊपर डिज़ाइन नहीं बना हुआ फ़ोन के अंदर, वही चीज़ है तकरीबन आपको देखने को मिलती, और काफ़ी औसम आपको क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो इसे भी रखते हैं साइड पे। अब मेन फ़ोन की तरफ चलते हैं। पहले तो देख लेते हैं चार्जर भाई कौन सा है। ये जो आपकी आगे सिम इजेक्टर टूल, और ये दोस्तों आपको चार्जर देखने को मिले जो कि 65 वाट का डार्ट चार्जर है, जो कि काफ़ी कमाल की आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। और यहाँ दोस्तों एक और बात मैं आपको बता चलूँ, ये जो चार्जर है ना, ये एक डुअल बैटरी टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, जिससे मोबाइल को जल्दी चार्ज कर देता है। फ़ोन हमने खोल रही है, फ़ोन का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा औसम आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की तरफ साइन किया गया है जिस बंदे ने इसको डिज़ाइन किया, और Realme लिखा हुआ है। और बैक की तरफ ये जो लेदर है ना, ये काफ़ी कमाल की आपको फिनिशिंग देता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील आती है। और बैक की तरफ ये जो बम्प्स हैं, जैसे कि सूट केस का हमें याद दिलाते हैं भाई, सूट केस टाइप फ़ोन है, सूट के डिज़ाइन है, काफ़ी मुझे औसम लगता है। और बैक की तरफ जो ट्रिपल कैमरा है ये भी काफ़ी औसम है। और दोस्तों मज़ीद अगर फ़ोन के बारे में बात करें, मुझे इसके अंदर डिज़ाइन जो है इसकी मेन हाईलाइट बहुत अच्छी लगी है। फ्रंट सामने की तरफ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। मज़ीद बात करते हैं इस फ़ोन के आगे। आज इसका लॉन्च है तो वीडियो में लॉन्च से पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो प्राइसिंग इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन एक रॉ आइडिया है कि ये जो है एक डिवाइस है जो कि 60 से 70 के राउंड अबाउट आएगी। तो उस हिसाब से हम इसे लेके चलेंगे। और यहाँ दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना, ये एक मैस्टर एडिशन है GT का, जिसके अंदर आपको एक कस्टम एडिशन देखने को मिलता है, जिसकी बैक की तरफ लेदर का इस्तेमाल किया गया है। वैगन लेदर है, जिससे आप बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं ना कि अगर आप इस फ़ोन को बगैर कवर के यूज़ करना चाहते हैं ना, आप ऐसे बंदे हैं जो बगैर कवर के स्मार्टफोन यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जो बगैर कवर के आप यूज़ करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छी फील देगा। बैक की तरफ ओरिजिनल वैगन लेदर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको एक गुड फीलिंग देता है। और एक मैट, ये मैट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी नहीं है, दरमियान वाला कोई चीज़ है भाई, काफ़ी कमाल की। और बैक की तरफ एक सूटकेस डिज़ाइन है, बैक की तरफ सूटकेस जैसे लाइनें बनी हुई हैं, जो कि इसके डिज़ाइन के अंदर 4 चांद लगाती हैं। और
मुझे ये स्मार्टफोन पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर हम बात करें बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, बैक की तरफ ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट की तरफ की अगर डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले के अंदर फीचर्स ही फीचर है। पहले तो 120 हर्ट्ज का एमोलेड पैनल है जो कि सैमसंग की तरफ से आपको देखने को मिलता है। ये जो डिस्प्ले है सैमसंग वाली क्वालिटी का, मतलब कि सैमसंग से रियलमी ने यहाँ लेके इसके अंदर डिस्प्ले लगाया जो कि काफ़ी ब्राइट और काफ़ी वाइब्रेंस कलर के साथ आता है। एमोलेड स्क्रीन होने के साथ साथ 1080p प्लस की रेजोल्यूशन है और 1000 निट्स की आपको इसके अंदर ब्राइटनेस देखने को मिलती है। और ये जो डिस्प्ले है ये आप आउटडोर के अंदर कोई भी मसला नहीं करेगा, बहुत कमाल का आउटडोर के अंदर चलेगा। ऐसा दोस्तों 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। ये ऊपर की तरफ पंच होल के साथ आता है जिसके अंदर 32 मेगापिक्सल की सेल्फी लगाई गई है। कैमरा के बारे में आगे जाके बात करते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन है ना, दो वेरिएंट्स के साथ पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया, 8/128, 8/256। 8/128 जो अवेलेबल हो जाएगा आज आपको प्री बुकिंग के लिए। 256 है ना, वो 18 नवंबर को आप प्री बुक कर पाएंगे, 18 नवंबर को अवेलेबल होगा। मतलब कि 256 वाला जो वेरिएंट है वो थोड़ा लेट आएगा, 128 वाला वेरिएंट जो है वो आज ही लॉन्च होने वाला है, आज ही प्री बुक कर पाएंगे। डिजाइन के बाद इसके अंदर कोई चीज देखने को मिलती है वो है इसका कैमरा। दोस्तों कैमरा एक बहुत बड़ी हाईलाइट है इसकी। 64 मेगापिक्सल का कैमरा है बैक की तरफ जो कि मेन कैमरा है, f1.8 अपर्चर के साथ। और यहाँ दोस्तों एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी है जो कि खुली खुली आपकी तस्वीरें लेगा, 119 डिग्री की खुली खुली तस्वीरें, बहुत ज्यादा वाइड। दोस्तों अल्ट्रा वाइड लेंस भी आपको देखने को मिलता है 8 मेगापिक्सल का, और साथ में दोस्तों 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। दोस्तों अगर इन तीनों की क्वालिटी की बात करें, पहले मेन कैमरा की बात करूंगा। दोस्तों मेन कैमरा एक काफी कमाल का कैमरा था। और आपको पता है जो रियलमी के कैमरा होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। और यहाँ 64 मेगापिक्सल का जो पोर्ट्रेट रिजल्ट था, नॉर्मल रिजल्ट था, एआई मोड था, नॉन एआई, एचडीआर, सारा कुछ बहुत कमाल का वर्क कर रहा था। और मुझे इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटी शूटी भी कर देता है। अगर आप ब्यूटी शूटी ऑफ भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। गौरम चिटा करना चाहते हैं, आप ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो ये आपकी ब्यूटी मोड का ऑप्शन भी आपको फ्रंट और बैक पे देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल का वर्क करता है, आपको चिटम चिटा कर देगा हर जगह से। दोस्तों इसका जो ब्यूटी मोड है दिल के अलावा हर चीज़ आपकी जो है वो सफ़ेद और शफाफ कर देगा। स्नैपड्रैगन का 778G का प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये एक 5G फोन है और प्रोसेसर भी इसके अंदर 5G आपको देखने को मिलता है और काफ़ी भर के आपको बैंड दिए गए हैं। तो यहाँ जो है ये 5G फोन है जो कि 5G कंपेटिबिलिटी के साथ आता है। वाईफाई 6 की आउट ऑफ द बॉक्स आपको सपोर्ट देखने को मिलती है और आपको 5G बैंड्स भी देखने को मिलते हैं वाईफाई के अंदर। तो इसके जो एंड्रॉइड स्कोर थे वो 5,25,000 से ज़्यादा मुझे देखने को मिले जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव एंड्रॉइड स्कोर्स हैं। दोस्तों गेमिंग की परफॉर्मेंस के लिहाज से मुझे कोई मसला नहीं देखने को मिला। हाँ यहाँ जो बैटरी थी वो 4300 mAh थी और ये डुअल सेल बैटरी की टेक्नोलॉजी है। मतलब कि दो बैटरी इसके अंदर तकरीबन लगाई गई होंगी जिसको फुल्ली अगर फास्ट चार्ज करते हैं ना किसी स्मार्टफोन के अंदर, उस तरह की इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। वूक जो एक कह लेंगे ना डुअल इंजन टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते हुए यहाँ बैटरी चार्ज होती है 65 वाट से। और जो दोस्तों मैं बहुत हैरान था कि भाई 30 मिनट के अंदर, वैसे 33 मिनट कंपनी क्लेम करती है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट के अंदर जो है बैटरी फुल्ली चार्ज हो जाती है। मैं बड़ा हैरान हुआ इस फोन को यूज़ करके कि भाई अगर बंदा 10 मिनट के लिए कहीं रुका है ना, अब 10 मिनट के लिए कहीं ब्रेक लगाएं आप, भाई इसको बैटरी के अंदर प्लग चार्जर के साथ इसको प्लग कर दें और आपकी 10 मिनट में कम से कम भी कोई 30-40% बैटरी हो जाएगी जो कि काफ़ी कमाल की बात मुझे लगी इस स्मार्टफोन की, मेरे ओपिनियन की। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है ना मेरी नज़र में एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है इस रेंज के अंदर। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ ना वन ऑफ द बेस्ट क्यों है। दोस्तों मेन इसका जो डिज़ाइन है, पहला तो इसे बेजल लेस किया गया और साथ में कॉम्पैक्ट एक फ़ोन है। दोस्तों हाथ में आप आसानी के साथ पकड़ सकते हैं। बहुत से लोगों को शिकवा होता है कि भाई इतने बड़े लितर छितर इतने बड़े मसले आ रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा एक कॉम्पैक्ट फ़ोन, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है भाई, वही 6.5 इंच की स्क्रीन है, 6.43 इंच की स्क्रीन है। लेकिन दोस्तों इसको बेजल्स को कंट्रोल करके इसके बेजल को 0 एक हिसाब से कर दिया, मतलब कि 9 कुछ, मतलब कि बेजल की रेशो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ही कम बेजल्स हैं जिसकी वजह से आपको जो है मोबाइल फ़ोन का जो साइज़ है वो छोटा देखने को मिलता है। और मोबाइल फ़ोन स्लिम भी है जिसकी वजह से इसकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी हो पाती है और बैक तरफ मैट फिनिशिंग है। तो डिज़ाइन इसका एक मेन फैक्टर है, मेन सेलिंग पॉइंट है। उसके बाद दोस्तों ये कैमरा भी अच्छा प्रोवाइड करता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा प्रोवाइड करता है। मैं समझता हूँ इस रेंज के अंदर ये एक बेस्ट परफॉर्मिंग फोन है, हर लिहाज से आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। भाई ये काफी कमाल का स्मार्टफोन है, मैं अपने यूज के लिए इसे खरीद रहा हूं। यहाँ थोड़ी सी बैटरी की आपको कमी देखने को मिलती है लेकिन फास्ट चार्जिंग वो कमी भी पूरी कर देती है। तो आज की वीडियो में इतना था, फिर मैं वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।